हेलो दोस्तों, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल एडुएश। आज के इस वीडियो में हम क्विक्सैंड कंडीशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्विक्सैंड कंडीशन क्या होता है, पाइपिंग फेलियर क्या होता है, सैंड बॉइलिंग क्या होता है, सब तीनों ही रिलेटेबल हैं, एक ही टॉपिक से हैं। तो इस वीडियो में हम इस टर्म के बारे में देखेंगे। आप ही लोग में से किसी का कमेंट था कि क्विक्सैंड कंडीशन एंड लिक्विफिकेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। लेकिन क्या है कि क्विक्सैंड कंडीशन ही खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो बनाया है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है लिक्विफिकेशन एंड क्विक्सैंड कंडीशन, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसमें मैं वहाँ पे क्विक्सैंड को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे क्विक्सैंड कंडीशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और क्विक्सैंड कंडीशन जब होता है, अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आपको उसमें अपनी लाइफ को कैसे सेव करना है ये भी हम देखेंगे। और क्विक्सैंड कंडीशन के पीछे क्या टेक्निकल रीजन है, इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विक्सैंड कंडीशन हमारा हो कहाँ सकता है, हमारा डैम में क्विक्सैंड कंडीशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये डैम का क्या है, एम्बैंकमेंट यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, जिसमें कि ये जो डैम है ये क्या से बना हुआ है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये जो डैम है वो क्या है, ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी है मतलब कि ये किससे बना हुआ है, यहाँ पे कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, कंक्रीट का बना हुआ है तो हमारा सीपेज कहाँ से होगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे से होगा। जनरली हमारा सीपेज हो कहाँ से सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, डैम के नीचे से भी हो सकता है। ठीक है, डैम से हो के भी जा सकता है इस तरह से, और नीचे से भी हो सकता है। सीपेज का मतलब है जो फ्लो ऑफ वाटर है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में। लेकिन जैसे कि हमारा ग्रेविटी डैम है तो यहाँ से तो कोई सीपेज होने का चांसेस है ही नहीं, तो हमारा फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से होगा, सिर्फ और सिर्फ डाउनस्ट्रीम से होगा। अगर ये हमारा अर्थन डैम होता तो सीपेज यहाँ से हो सकता था, लेकिन हमने पहले ही मान लिया कि ग्रेविटी डैम है तो यहाँ से तो सीपेज होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीपेज कहाँ से हो रहा है, नीचे से हो रहा है सीपेज। अब देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप के फ्लो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ये कैसा फ्लो है, ये जो फ्लो हो रहा है इसमें वाटर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे के साइड है, और यहाँ पे क्या है, वाटर का डायरेक्शन जो है ऊपर के साइड है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्लो है दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट में। तो लेफ्ट में क्या अंतर पड़ेगा, राइट में क्या अंतर पड़ेगा, क्विक्सैंड कंडीशन किधर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि वाटर का फ्लो का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वाटर का फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैं एक सॉइल का पार्टिकल बनाती हूँ। ये क्या है, सॉइल है। ठीक है, इसका जो इफेक्टिव वेट है वो हम मान लेते हैं नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। ऑब्वियसली सॉइल है, किसी भी चीज़ का वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ये जो है इफेक्टिव वेट ऑफ सॉइल है, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर वाटर का जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, इस सॉइल के पार्टिकल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो। लेकिन अगर हमारा सॉइल का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अगर वाटर के कारण जो प्रेशर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो हमारा जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वाटर क्या कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है, तो यहाँ का जो सॉइल है ये डिस्प्लेस हो सकता है, क्योंकि इसका जो वेट रहेगा वो किसके द्वारा बैलेंस हो जा रहा है, ये जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है किसके कारण, वाटर के कारण, उससे। अब देखिए यही कंडीशन यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि वाटर का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वाटर का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ना, इस तरह से एक्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर के कारण जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन सॉइल का जो पार्टिकल का जो वेट है वो भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो दोनों क्या है, डाउनवर्ड में है, तो जो हमारा सॉइल का पार्टिकल है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए यह हमारा सॉइल का पार्टिकल था, यह हमारा सॉइल का पार्टिकल था। अब यहाँ पे सॉइल का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वाटर का जो फ्लो किस तरह से हो रहा है, ऊपर की तरह हो रहा है, मतलब वाटर जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यहाँ पे जो सॉइल का जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उसका वेट नीचे है लेकिन उसको फोर्स ऊपर से मिल रहा है। किसके कारण फोर्स मिल रहे हैं, वाटर के कारण, जो कि किस टाइप का फोर्स है, आर्टिशियन प्रेशर हम बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर सीपेज के कारण यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वाटर, ये जो सॉइल का जो पार्टिकल है वो क्या हो सकता है, यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है, क्योंकि इसका जो वेट है इसको कौन बैलेंस कर दे रहा है, यहाँ पे ये जो वाटर के कारण जो आर्टिशियन प्रेशर लग रहा है या फिर सीपेज प्रेशर लग रहा है ये। ठीक है, तो हमारा हमेशा पाइपिंग का कंडीशन कहाँ हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा हो सकता है। जहाँ पे अपवर्ड फ्लो हो रहा है वहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पाइपिंग का फेलियर हो सकता है। डाउनवर्ड फ्लो में हमको कभी भी पाइपिंग का फेलियर नहीं देखने को मिलता है, तो हमेशा हमारा पाइपिंग का फेलियर यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। अब देखिए कि क्या होगा कि जब हमारा सॉइल का जो वेट है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है, और वाटर का जो फोर्स लग रहा है, टिशन प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। जब ये इसको बैलेंस कर देगा, वाटर के कारण जो प्रेशर है उसके वेट को बैलेंस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये सॉइल का जो पार्टिकल है वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये क्या होगा कि पहले तो क्या करेगा कि वाटर जो रहेगा प्रेशर अप्लाई करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन सॉइल का वेट है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर देगा, फिर और ज़्यादा करेगा, फिर बैलेंस करेगा, फिर और ज़्यादा करेगा, फिर बैलेंस करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा वेट ऑफ सॉइल एंड जो हमारा प्रेशर है वाटर के कारण दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब और भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वाटर के कारण, तो जो हमारा सॉइल का जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, अपने जगह से यहाँ से डिस्प्लेस होना चालू हो जाएगा, जहाँ भी वो प्रेजेंट है वो यहाँ से बहना चालू कर जाएगा। ठीक है, किसके डायरेक्शन में, वाटर के डायरेक्शन में, अपने जगह से इस तरह से लिक्विड की तरह से फ्लो करने लगेगा वाटर के साथ ही। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होता है हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे क्विकसैंड कंडीशन कहलाता है। ठीक है, अब जो सॉइल है अपने जगह से जब डिस्प्लेस हो जाता है तो क्या होगा कि इस तरह से पाइपिंग होल, ठीक है, इस तरह से पाइपिंग होल क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से होल टाइप का क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, पाइपिंग फेलियर बोल देते हैं। ठीक है, जब सॉइल के पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे तो होल तो क्रिएट होना ही है, हॉलो टाइप के स्ट्रक्चर का क्रिएट होना ही है। तो जब हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा डैम के नीचे, तो क्या डैम सुरक्षित रहेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, उसका फाउंडेशन के नीचे पूरा होल क्रिएट हो गया है, हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, तो हमारा जो डैम क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर हमारे फेलियर होते हैं डैम्स में। तो ये क्या होता है, आपने दो टर्म के बारे में अभी समझ लिया, पहला जो था क्विकसैंड कंडीशन और दूसरा जो है यहाँ पे पाइपिंग फेलियर। ठीक है, क्विकसैंड कंडीशन के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइपिंग फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्विकसैंड कंडीशन क्या है, कोई पूछेगा तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि क्विकसैंड में हमारा जो वेट है या फिर इफेक्टिव वेट ऑफ सॉइल क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। क्यों जीरो हो जा रहा है, क्योंकि वाटर के कारण ऊपर से उसको प्रेशर मिल रहा है, ऊपर प्रेशर मिल रहा है, जिसके कारण इसका वेट जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है ऊपर फोर्स से, और इसका जो इफेक्टिव वेट जो था या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस था यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमारा जीरो हो जाए तो हम उसको कैसे क्या बोलेंगे, क्विकसैंड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हुई ये हुई क्विकसैंड कंडीशन की बात। अब क्विकसैंड कंडीशन हमारा होता क्या है, देखिए क्विकसैंड कंडीशन में अगर आप फंस जाते हैं तो फिर आपको कैसे बचना है और किस तरह से ये दिखता कैसा है। ठीक है, ये जो है इस तरह से क्विकसैंड कंडीशन है। आप किसी भी बीच में जाते हैं, ठीक है, उसके किनारे मिल सकता है, या फिर जहाँ पे नदी वगैरह होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसके वहाँ पे आपको क्विकसैंड कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप अगर क्विकसैंड कंडीशन में इस तरह से दलदली आप बोल सकते हैं, अगर इसमें फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को या फिर स्विम करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। अगर आप उसमें स्विम करने की कोशिश करेंगे तो आप और नीचे चल जाएंगे। ठीक है, आप उसमें से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप कोई भी हैवी चीज़ अगर पकड़े हैं, आप बैग वगैरह पकड़े हैं, तो सबसे पहले आपको उसको निकाल देना है। और आपको दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ठीक है, काम हो जाना है। और क्या करना है कि आपको इस तरह से अपने बैग के सहारे ये इस तरह से मूव करना है। ठीक है, अपने बैग के सहारे इस तरह से लेटने की कोशिश करना है। तो क्या होगा इससे कि जो आपको यहाँ से आप क्या होगा कि इस तरह से आप अगर लेटने की कोशिश करेंगे बैग के सहारे, तो आपका क्या होगा कि वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आप एक तरह से फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, आपका जो वेट रहेगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप फ्लोट करेंगे। लेकिन अगर आप स्विम करने की कोशिश करेंगे तो आप और अंदर चलते जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो कभी भी अगर ऐसा मौका अगर हो ना, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, कभी भी स्विम करने की कोशिश नहीं करना है, अपने बैग के सहारे अपने लेटने की कोशिश करना है, पैर को ऊपर ले जाने की कोशिश करना है, ताकि आपका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और आपको प्रॉपर बायंसी फोर्स मिल सके नीचे से, ताकि आप फ्लोट कर पाए। ठीक है, सॉइल में। तो ये क्या हो गई, अभी तक तो हमने देखा क्विकसैंड कंडीशन क्या होता है, आप कैसे अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें टेक्निकली क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। कि अभी हमने देखा कि जो हमारा फेलियर का जो चांसेस है वो कब है, जब हमारा जो वाटर जो रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब हमारा फेलियर का चांसेस है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल। जब हमारा वाटर का जो फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तब हमारा किसी भी सेक्शन एक्सेस पे क्या होगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल, इसके लिए हमको ये फॉर्मूला मिलता है। आप इसका जो भी एक डेरिवेशन है अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी कि जब हमारा अपवर्ड फ्लो हो रहा है तब हमको क्या फॉर्मूला मिल रहा है, जब हमारा डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी अगर आप बोलेंगे तो।
लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि अभी एक हमने हमारा कौन सा कंडीशन हो रहा है, अपवर्ड होता है तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, अगर डाउनवर्ड होता तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड हो रहा है तो इसके लिए माइनस ही होता है यहाँ पे। तो ये जो है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल एट सेक्शन एक्स एट द इंटरमीडिएट सेक्शन एक्स पे हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कि अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्विकसैंड में क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल हमारा क्या है, 0 हो जा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिग्मा बार हमने 0 कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आईसी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आईसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा समज जेड अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा समज जेड अपॉन गामा डब्ल्यू जेड, गामा समज्ड अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा समज्ड का फॉर्मूला क्या होता है, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी अपॉन गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा। गामा समज्ड का फॉर्मूला हमको इतना तो पता ही है ना, बेसिक तो है ये, सॉइल मैकेनिक्स का तो पता ही है, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, और गामा डब्ल्यू कट गया तो क्या हो गया, आईसी का वैल्यू G-1 अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है। ये आईसी का वैल्यू आ गया जो कि हमारा क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम इसको बोलते हैं, या फिर बर्स्टिंग ग्रेडियंट या फिर फ्लोटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं, G-1 अपॉन 1 प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा एग्जिट ग्रेडियंट अगर आईसी से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा एग्जिट ग्रेडियंट आईसी से कम होता है तो क्या होगा, अगर आईसी के इक्वल होगा तो क्या होगा। अगर हमारा एग्जिट ग्रेडियंट, जैसे कि हमारा एग्जिट में फेलियर हो रहा है, तो अगर हमारा एग्जिट ग्रेडियंट आईसी से कम है तो कोई भी पाइपिंग की कंडीशन होने के चांसेस नहीं है, हमारा सेफ कंडीशन है। हमारा आई एग्जिट हमारा आईसी के इक्वल हो जाता है तो हमारा कैसा कंडीशन बन जा रहा है, क्रिटिकल कंडीशन बन रहा है। और यहाँ पे आई एग्जिट अगर ज़्यादा हो जाता है आईसी से तो हमारा पाइपिंग फेलियर होगा और ये हमारे लिए क्या है, अनसेफ है। तो हमको क्या करना है, आई एग्जिट को हमेशा कम करने की कोशिश करना है, ठीक है। आई भी बोल सकते हैं, आई को हमेशा क्या करना है, यहाँ पे कम करने की कोशिश करना है। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ कि हमको क्या करना है कि हमेशा आईई को कम करने की कोशिश करना है ताकि हमारा क्या हो, पाइपिंग फेलियर ना हो, ठीक है। हमेशा आईई को आईसी से कम करने की कोशिश करना है। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा आईई जो होता है क्या होता है, डेल्टा एच बाई एल होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो यही होता है ना, डिफरेंस इन हेड अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक है, यही होता है एग्जिट ग्रेडियंट। हमारा जो वाटर कितना लेंथ ट्रेवल करेगा अपॉन जो ऊपर में हमारा क्या रहेगा, हेड का डिफरेंस, हाई लेवल एंड लो लेवल के बीच का हेड का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा डैम था तो इसमें जो वाटर का लेवल है, इसमें जो वाटर का लेवल लो का डिफरेंस डेल्टा एच को शो कर रहा है, एंड एल हमारा क्या है, लेंथ जो है, ठीक है। तो हमको आईई को कम करना है, कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि आईई को हमको कम करना है तो हमको लेंथ ऑफ फ्लो पाथ हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा आईई कम हो जाएगा। एक ये रास्ता है हमारे पास, दूसरा क्या रास्ता है, डेल्टा एच को कम कर दें, तो ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है। डायरेक्टली है और ये इन्वर्सली है इसलिए। अब देखिए हमारा डेल्टा एच को हम अगर कम करते हैं, डेल्टा एच क्या है, हमारा हेड का डिफरेंस है H1 माइनस H2। H1 हमारा क्या है, अपस्ट्रीम में जो वाटर है या फिर रिजर्वायर में जो वाटर है वो हमारा H1 है। H2 हमारा क्या है कि हमारा डाउनस्ट्रीम में जो वाटर है। अगर हम यहाँ पे H2 को बढ़ा देते हैं तब हमारा क्या होगा, डेल्टा एच यहाँ पे कम हो जाएगा, ये जो क्या है डिफरेंस है, तो H2 को हम बढ़ा देंगे तो हमारा ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डेल्टा एच कम होगा तो आईई भी कम हो जाएगा, एक ये रास्ता है। लेकिन क्या आप H2 को आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, डाउनस्ट्रीम में अगर वाटर को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि डाउनस्ट्रीम का जो वाटर है वो अगर उसका लेवल अगर हम हाई कर देंगे तो ये तो पूरा उल्टा ही हो जा रहा है। जो भी आसपास के जो गांव वहाँ पे हैं उसमें क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। इसीलिए हम कभी भी क्या कर सकते हैं, H2 को कभी भी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो हमारा रास्ता क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हमको यहाँ पे डिफरेंस को डिक्रीज करना ही है तो हम क्या कर दें, यहाँ पे H1 को कम कर दें। H1 को कम कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपस्ट्रीम में ही वाटर को कम कर देंगे तो हमारा जो कैपेसिटी जो है, जितना के लिए हमने डैम को बनाया है वो कैपेसिटी तो कभी यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा। तो ये सेकंड रास्ता भी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। मतलब कि ये जो रास्ता है ये तो फेल हो चुका है, डेल्टा एच को कम करने वाला रास्ता
फालतू है, इसको हम कर ही नहीं सकते। एक से क्या हो रहा है, रिजर्वायर का कैपेसिटी कम हो जा रहा है, दूसरे से क्या आ रहा है, बाढ़ ही आ जाएगा, नहीं कर सकते इसको। अब ये क्या है, एल को हम क्या बढ़ा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कट ऑफ वॉल, शीट पाइल कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दें तो हमारा लेंथ ऑफ फ्लो पाथ इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हमारा एल बढ़ेगा तो आई कम होगा। कैसे कम होगा, देखिए ये क्या है, डैम है। तो अभी तो मैंने बता दिया ये H1 और ये H2 के बारे में। H1 अगर H1 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डैम का कैपेसिटी कम हो जाएगा। H2 को बढ़ा देंगे तो विलेज में फ्लड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तरीका फेल हो गया। दूसरा क्या किया हमने, शीट पाइल कट ऑफ वॉल डाउन स्ट्रीम में डाल दिया, तो हमारा फ्लो का पाथ पहले कैसा था, सीधे ऐसा था, लेकिन अब कैसा जाएगा, अब क्या होगा, ऐसा फ्लो होगा फिर ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ वॉल के कारण, ठीक है। तो ये रेड वाला बड़ा है ना ब्लू वाले से, तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगा तो आई कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो हमारा क्विकसैंड कंडीशन, इसको प्रिवेंट के लिए करने के लिए क्या करते हैं, शीट पाइल कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, क्विकसैंड कंडीशन क्या होता है, अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आप उसमें कैसे सेव करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि टेक्निकली ये क्यों होता है, ठीक है। टेक्निकली हमने फॉर्मूला के बेसिस पे देखा, अब उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, शीट पाइल कट ऑफ वॉल से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना था क्विकसैंड के बारे में। अब देखिए क्विकसैंड, ठीक है, क्विकसैंड जो होता है ये कोई सैंड का टाइप नहीं है, अभी आपने समझ ही लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये क्विकसैंड ही क्यों होता है, क्विक क्ले क्यों नहीं होता है, क्या क्ले में भी ये हो सकता है क्या। अब इसका रीजन समझते हैं, क्ले में क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। क्विकसैंड है तो सैंड में ही क्यों हो रहा है, क्विक क्ले क्यों नहीं हो रहा है, क्विक ग्रेवल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए रीजन ये है, यहाँ पे सबसे पहले क्ले के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमारा शेयर स्ट्रेंथ जो होता है टाउ एफ होता है C + सिग्मा n बार 10 फाई, ये हमारा जो होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। हमारा जो क्ले होता है इसमें क्या पाया जाता है, कोहेजन पाया जाता है। तो अभी हमारा क्या हो रहा था कि सिग्मा बार 0 हो जा रहा था, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल 0 हो जा रहा था, जिसके कारण हमारा जो सॉइल था वो क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमारा जब क्ले रहता है तो ये वाला तो हमारा सिग्मा बार 0 हो भी जाए, लेकिन हमारा सॉइल है तो हमारा क्ले है तो हमारा क्या है, C तो कभी 0 हो नहीं सकता। जो हमारे सॉइल के पार्टिकल हैं उनके बीच का कोहेजन तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा कि हमारा टाउ एफ कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो जब टाउ एफ कभी भी 0 नहीं हो सकता तो हमारा जो क्विक क्ले का जो कंडीशन है वो तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें कभी भी हमारा क्ले में क्विक क्ले कभी नहीं हो सकता है। सैंड में हो सकता है ना, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका कोहेजन तो 0 हो जाता है, फिर बचता क्या है, सिग्मा n बार 10 फाई। तो अगर सिग्मा n बार यहाँ पे 0 हो जाता है तो टाउ एफ 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो क्विकसैंड कंडीशन है वो अकर होगा और यहाँ पे पाइपिंग अकर होगा। हेंस द शेयर स्ट्रेंथ बिकम 0, सॉइल विल स्टार्ट फ्लोइंग विथ वाटर, एज अ रिजल्ट पाइपिंग विल अकर। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अब क्विक ग्रेवल क्यों नहीं हो सकता ये भी देख लीजिए। यहाँ पे वही चीज मैंने लिख दिया है क्विक क्ले के बारे में कि टाउ एफ कभी 0 नहीं हो सकता, पाइपिंग विल नॉट अगर इन ए क्ले सॉइल। तो यहाँ पे अब हम ग्रेवल के बारे में देखते हैं। ग्रेवल क्या होता है कि इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसे परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमने डार्सी लॉ से पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू K × I, ठीक है। ये हमारा डार्सी लॉ होता है। तो परमेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारा I जो रहेगा कम हो जाएगा। K = V/I लिख देंगे। तो अगर हमारा K ज़्यादा रहेगा तो V क्या होगा, ऑटोमेटिक I जो रहेगा और ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और हमको करना क्या था, I तो कम ही तो करना था, ठीक है। I को हमेशा हमको क्या करना था, कम ही तो करना था। यहाँ पे तो ऑलरेडी इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है तो I क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसमें तो कभी क्विकसैंड हो ही नहीं सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा क्विक ग्रेवल क्यों, क्विक क्ले क्यों नहीं होता है, लेकिन क्विकसैंड जरूर होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। अब देखिए कि अभी तक तो मैंने आपको शीट पाइल कट ऑफ वॉल के बारे में बताया कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप डाउन स्ट्रीम में आप एक तो मैंने शीट पाइल कट ऑफ वॉल के बारे में बताया कि हाँ आप उसको प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो पाइपिंग फेलियर रहेगा यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रेनेज फिल्टर ऑफ ग्रेवली मटेरियल अगर आप डाउनस्ट्रीम में प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारा क्या होता है कि पाइपिंग का फेलियर या फिर क्विकसैंड प्रिवेंट हो जाता है। क्यों प्रिवेंट होगा कि देखिए कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल अगर 0 हो भी जाता है, अगर वो बहने भी लगता है तो क्या करेगा कि ग्रेवल अगर हम प्रोवाइड कर दिए ना डाउनस्ट्रीम में तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, वो जाके फंस जाएगा। तो हमारा सॉइल जब बाहर जा ही नहीं पाएगा तो हमारा पाइपिंग कैसे क्रिएट होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि या तो शीट पाइल कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करेंगे या फिर हम डाउनस्ट्रीम में ड्रेनेज फिल्टर ऑफ ग्रेवली
मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो पाइपिंग फेलियर है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं यहाँ पे बताई आप लोगों को कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं 2 तरीके से, सिर्फ पाइल कट ऑफ वॉल एंड दूसरा जो है ग्रेवली मटेरियल एट द डाउनस्ट्रीम साइड पे। ठीक है, तो ये था पूरा क्विकसैंड कंडीशन के बारे में एंड पाइपिंग फेलियर के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊंगी लिक्विफिकेशन एंड ये सैंड क्विकसैंड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, और कोई भी टॉपिक पे इस तरह से वीडियो चाहिए रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।